जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो हमारा पहला वीडियो था इसका कट ऑफ के बारे में, उस पे आप लोगों ने काफी अच्छे हमें रिस्पांस दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जैसा आपने मेरे से डिमांड की थी वैसा ही मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पीछे वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर आप लोगों के जो कमेंट आए थे कि सर हमारे लिए एक नया वीडियो जो है वो बनाया जाए और बहुत सारे बच्चों के ऊपर एनालिसिस भी किया जाए। तो आज हमने जो एनालिसिस किया है, पीछे वाली वीडियो में हमने एनालिसिस किया था केवल और केवल 1000 बच्चों के ऊपर। आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कम से कम हमारे पास 7000 से लेके 7000 प्लस बच्चों के ऊपर जो है हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, पीछे वाली जो हमारी वीडियो हुई बेहतरीन, आप लोगों ने उस पर व्यू दिए और आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए और विश्वास दिलाया। मतलब एक ऐसे कमेंट आप लोगों ने किए जिससे मेरा दिल जो है वो खुश हो गया। किसी ने किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट वहां पे नहीं किया। ठीक है, तो जैसे आपकी डिमांड थी वैसा ही और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल जो थे आप लोगों के वो थे कि सर एक बार हमें ये बता दो कि जो हमारा पेपर हुआ उस पेपर का लेवल जो है वो कैसा था। ये आप लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सवाल था कि सर हमें यह भी बता दिया जाए कि आंसर की आने के बाद, मतलब जो कुछ कोचिंग वाले हैं या फिर जिन्होंने भी अपने आंसर की डाली है, आंसर की के अंदर बच्चों अपने जो आंसर चेक करने के बाद उनके नंबर जो है वो जो भी नंबर उनके आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। एक सवाल आपका ये था, बड़ा ही सवाल था। तीसरा सवाल था आपका कि अगर सर पेपर के अंदर बड़ी संख्या में अगर धांधली हुई है, पेपर के अंदर बड़ी संख्या में अगर धांधली हुई है तो फिर हमारी कट ऑफ जो है वो कहां तक जाएगी। ये आप लोगों के तीन बड़े सवाल थे। मैं आपको इन तीनों बड़े सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर और साथ ही मैं आपको नई कट ऑफ के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। और मैं दावा करता हूं साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, मेरा विश्वास मान के चलना, उससे आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है, 100% मैं आपकी इससे गारंटी लेता हूं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कई भर्तियों के जो है वो इस प्रकार से एनालिसिस करके और वहां पे उनको कट ऑफ के बारे में बताया है। और 100 मतलब हमेशा मेरे साथ यही होता है कि 1 नंबर या 2 नंबर का कोई इधर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी हमारा जो 101% मामला जो है वो बिल्कुल ही सेम रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल थे हम अकॉर्डिंग टू आपके सवाल के चलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल था आप लोगों का कि सर लेवल कैसा है। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे अब इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी होंगे जिनके नंबर कम आ रहे होंगे, वो पता नहीं क्या क्या कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार अगर आपको अच्छा लगे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर देना, बट बैड कमेंट मत करना। यहाँ पे गर्ल्स भी कमेंट करती हैं और बहुत सारे कमेंट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि लेवल कैसा था। प्यारे साथियों, जहां तक मेरा मानना है, आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, आपने पूछा नहीं होगा लेकिन मेरे मन में है, आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारे जो कुल बच्चे थे वो पेपर देने वाले बच्चे कितने थे। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा, एग्जाम देने वाले बच्चे जो है ना वो लास्ट 50 से 60 हजार ही बच्चे थे। कितने थे भाई? 50 से 60 हजार बच्चों ने ही यहाँ पे एग्जाम जो है वो दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे चर्चा करें लेवल की कि लेवल क्या था पेपर का, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास टोटल पोस्ट केवल और केवल 700 पोस्ट यहाँ पे थी। और 700 पोस्ट में से अगर लेवल की चर्चा करें तो राजस्थान जीके जो है प्यारे साथियों, बड़ा ही इजी राजस्थान जीके यहाँ पे आया था। और 50 में से 3, 4 या फिर 5 क्वेश्चनों को छोड़ के, 5 मान लो, 5 क्वेश्चनों को छोड़ के 45 क्वेश्चन ऐसे थे जिस बच्चे ने तैयारी की है या फिर उसका टारगेट था लाइब्रेरियन में लगने का, तो उसने अगर तैयारी की है तो उसके 100% 45 क्वेश्चन जो है वो सही है। तो यहाँ पे हम मान के चलें 45 क्वेश्चन सही है, या फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसमें और डिक्रीमेंट करें तो ये मान लो जिस बच्चे के राजस्थान जीके के अंदर 42 नंबर बिल्कुल डेफिनेट सही है। कितने नंबर? 42 नंबर डेफिनेट सही है, वो सिलेक्शन के दायरे में 101% है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इंक्रीमेंट करने की कोशिश करें, थ्योरी के ऊपर चर्चा कर ले। थ्योरी पे देख लो एक बार, थ्योरी के हमारे पास 100 क्वेश्चन थे प्यारे साथियों। बिल्कुल थ्योरी के कुछ क्वेश्चन जो है वो बड़े ही हार्ड क्वेश्चन थे और मैं केवल ये मान के चलता हूं भाई, जो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 60 नंबर या फिर 60 क्वेश्चन हमारे पास जिस बच्चे के सही है नेगेटिव काटने के बाद में, वो बिल्कुल ही सिलेक्शन की दौड़ में है। तो यहाँ पे हम एक बार योग करने की कोशिश करें तो इनका योग हो गया हमारा 102 और
2 को अगर हम 2 से गुना करें तो ये हो गया हमारे पास 204। 204 नंबर जिसके हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में है। कहां पे है भाई? सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा अगर 204 से प्लस कितनी मेरिट हमारी जो है वो जा सकती है, इससे पहले आपके एक बड़े सवाल का जवाब मैं आपको और देना चाहता हूं। ठीक है, अभी बने रहिएगा एक बार आप। अगर आपके मन में एक सवाल और था कि सर आंसर की आने के बाद बच्चों के मार्क्स में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, तो बिल्कुल प्यारे साथियों, बच्चों के जो रिजल्ट आने के बाद, या सॉरी आंसर की आने के बाद कोचिंग वालों की, या हमने भी अपने आंसर की जो है वो डाली थी, तो आंसर की आने के बाद हर बच्चे के कम से कम 10 से 12 नंबर जो है वो कम हुए हैं। कितने नंबर कम हुए हैं? 10 से 12 नंबर जो है वो हर बच्चे के यहाँ पे कम हुए हैं। कंफर्म डेफिनेटली यहाँ पे कम हुए हैं। साथ ही में आप लोगों की एक विचार और था कि सर अगर बड़ी संख्या में यहाँ पे धांधली हुई है, बिल्कुल अगर हमारे पास धांधली हुई है बड़ी संख्या में, अगर धांधली हुई है तो बड़ी संख्या में नहीं हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, संख्या यहाँ पे धांधली होने की चर्चा थी, बट पहले से गिरोह की चर्चा हमें सूचना जो है वो मिल गई थी बोर्ड को, तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया था। तो इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई, फिर भी हमें विश्वास है कुछ परसेंट धांधली जरूर हुई है। ठीक है, और कुछ परसेंट धांधली हुई है, इससे ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मतलब ज्यादा से ज्यादा जो फर्क पड़ सकता है वो केवल और केवल हमारा 10 नंबर का फर्क यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो सारे आपके सवाल जो थे उनके जवाब जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अब सभी साथी एक बार देख लें कि हमारी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कहां तक जा सकती है। तो फटाक से एक बार सभी साथी देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि जनरल की कट ऑफ जो है इस सारे सवालों के बाद क्या रहेगी, और जनरल के बाद हमारे पास मेल फीमेल और सब की सब जो कट ऑफ होंगे हमारे पास, उसके ऊपर हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे साथियों। सबसे पहले हम एक बार देखना चाहें यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, वो यहाँ पे दिया है जनरल कैटेगरी। तो प्यारे साथियों सबको बता देना चाहता हूं, मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कहां तक रह सकती है। तो मेल कैटेगरी के अंदर जनरल की कट ऑफ जो है प्यारे साथियों लास्ट कट ऑफ रहेगी, मेरा ये वादा है आपसे, आप लिखवा के ले लो, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी हाल में जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी पास कट ऑफ रहेगी प्यारे साथियों वो रहेगी 210 से 215। मेरी गारंटी है इससे ज्यादा कट ऑफ हमारी नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को कमेंट में बता रहे हैं कि सर हमारे 260 नंबर हैं, 250 नंबर हैं, वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं। किसी के भी 250 और 260 नंबर नहीं है। हो सकता है कोई 1% या फिर 1-2 बच्चे ऐसे हों जिनके 250 260 नंबर हों। बाकी हमारे पास 210-15 वाला जो है वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल ही सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हम देखें ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले वे कैंडिडेट जिनके 205 से लेके 210 तक नंबर बन है ना, वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, बिल्कुल भी उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बीच में आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो भी देख रहे हैं प्यारे साथियों, हम जल्द ही आपके लिए जैसे ही ऑफिशियल हमारे पास आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा, और जैसे ही कोई रिजल्ट की सूचना होगी तो भी आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सभी साथी फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी आप क्लिक कर लें, ताकि आपको जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन या कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपको वहां पे मिल सके। ठीक है, आगे हम चर्चा करें प्यारे साथियों एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कहां तक रह सकती है। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है बिल्कुल हमारे पास 190 से लेके जिस कैंडिडेट के 200 नंबर तक हैं, इस 190 से 200 नंबर तक है एससी कैटेगरी का, वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, टेंशन लेने की उसको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आगे देखें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का वे कैंडिडेट या फिर वो कैंडिडेट जिसके 185 से 190 स्कोर जिसने किया है, वो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। ये हमारे जो नंबर बता रहा हूं मैं आपको नेगेटिव काटने के बाद में है, तो 185 से 190 जिसका भी स्कोर रहा वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, उसको किसी प्रकार की टेंशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता जो है वो नहीं है। साथ में आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक बात जो है आपको और बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, डेली हमारे चैनल के ऊपर राजस्थान जीके महाडोज की जो है वो क्लास होती है। हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आपका साथी या फिर आप कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जिसको राजस्थान जीके की तैयारी करना हो, रीजनिंग की तैयारी करना हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली रात को 9 बजे जो है हम आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन और उस टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है,
आगे हम देख लें फीमेल की कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो फीमेल की जो कट ऑफ है प्यारे साथियों, वो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 200 से 205, कितनी रहेगी 200 से 205। जनरल कैटेगरी की जिस लड़की के नंबर हैं वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है, टेंशन उसको लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 195 से जिसके 200 नंबर हैं, ओबीसी कैटेगरी 195 से 200, जनरल कैटेगरी 200 से 205, ठीक है। इतना ही फर्क रहेगा, इससे ज्यादा फर्क जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। एससी कैटेगरी की बात देख लें, एससी कैटेगरी जिसके 185 से 190 नंबर जिसके भी हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उसको भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच गया हमारे पास एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के वे कैंडिडेट जिन महिलाएं, वे सभी महिलाएं जिसके 175 से 180 नंबर स्कोर जिसने किया है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, सिलेक्शन की दौड़ में वो है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट आए थे जो एक्स सर्विसमैन थे, वीडो वगैरह थे, तो उनकी जो कट ऑफ है हमारे पास एक्स सर्विसमैन और वीडो जो है उनकी कट ऑफ जो है प्यारे साथियों वो बहुत ही कम रहने वाली है। उसकी कट ऑफ जो है वो लगभग हमारे पास 140 से 150 तक रहेगी, 140 से 150 तक कट ऑफ रहेगी हमारे पास। एक तो एक्स सर्विसमैन और दूसरे हमारे पास विडो महिलाएं। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया है हमारे पास, सुन लीजिएगा सभी ध्यान से, जो टीएसपी एरिया से संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं अपना, उनकी कट ऑफ जो है वो कहां तक रहेगी। तो टीएसपी एरिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको जो भी मार्क्स बताए हैं जैसे 210, 215 और उसके बाद 205, 210, 190, 200, 185, ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पे आपको जो भी नंबर बताए गए हैं इन सभी नंबर में से आप 20 नंबर जो है वो माइनस कर देना। प्रत्येक में से कितना माइनस कर देना, 20 माइनस कर देना। आपकी कट ऑफ जो है इससे ज्यादा नीचे नहीं रहेगी। और अगर यहाँ पे किसी को कोई खेद हुआ या फिर किसी को किसी तकलीफ हुई कि मेरा सिलेक्शन तो 150 में होने वाला था, वो भैया अपना 150 में सिलेक्शन कर लेना, बाकी किसी का 150 नंबर में जो है वो सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप कुछ भी कहो कि पेपर हार्ड था, आपके कहने से हार्ड नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी। तो जो भी हमारी कट ऑफ थी उसके बारे में डिटेल से बता दिया है। तो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी नई सूचना होगी लाइब्रेरी भर्ती से सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और राजस्थान स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी, किसी प्रकार की डिटेल सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।